नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। देखिए, हो ये रहा था कि बिटकॉइन की कीमत नीचे जा रही थी और फिर अचानक बूम, एक खबर आती है और सब कुछ पलट जाता है। पूरा यू टर्न। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिटकॉइन में ये अचानक से इतना बड़ा उछाल आया तो आया क्यों। सब हैरान थे क्योंकि मार्केट तो गिर रहा था और फिर एक ही दम से इतना बड़ा पंप। इसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, हालात को ऐसे समझिए। एक पल बिटकॉइन नीचे की तरफ जा रहा था और अगले ही पल एक जोरदार रैली ने पूरे बाजार का मूड ही बदल दिया। मतलब ये इतना अचानक और इतना तेज था कि इसने सबको चौंका कर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले उस रहस्य को ही समझते हैं। देखते हैं कि इस अनएक्सपेक्टेड पंप से ठीक पहले मार्केट की असल हालत क्या थी। तो इस उछाल से ठीक पहले की बात करें, बिटकॉइन करीब करीब $60,700 तक गिर गया था। अब ये जो लेवल है ना, ये एक जरूरी सीएमई गैप को लगभग भरने ही वाला था, जो कि एक मंदी का मतलब एक बेरिश साइन माना जाता है। तो सबको यही लग रहा था कि अरे भाई, ये तो अभी और नीचे जाएगा। और तभी एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। सोर्स के मुताबिक यही वो खबर थी जिसने आकर मार्केट का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। और खबर ये थी कि अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए सीज फायर मतलब युद्ध विराम हो गया है। सोर्स तो इस समझौते का क्रेडिट पाकिस्तान की लीडरशिप को दे रहा है, जिनकी कोशिशों से दोनों देशों में टेंशन कम हुई। अब इस डील की 2 मेन बातें थीं। पहली, 2 हफ्तों के लिए कंप्लीट सीज फायर, और दूसरी, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए मान गया। अब यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि दुनिया की तेल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस खबर का असर फाइनेंशियल मार्केट्स पर कैसा रहा, खासकर बिटकॉइन पर, और वो भी तुरंत। खबर के आते ही बिटकॉइन की कीमत जो नीचे गिरी हुई थी, वहां से सीधा शूटअप करके लगभग $70,134 के पीक पर पहुंच गई। मतलब क्या जबरदस्त रैली थी ये। ये चार्ट देखिए, आपको साफ साफ अंदाजा हो जाएगा। खबर से पहले की कीमत और खबर के बाद की कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। मार्केट का रिएक्शन बहुत ही तेज और बहुत ही मजबूत था। अब कहानी में एक और इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। सोर्स के हिसाब से इस जियोपॉलिटिकल खबर का और क्रिप्टो मार्केट का जो कनेक्शन है ना, वो तेल की कीमतों से जुड़ा हुआ है। जैसे ही ये सीज फायर की खबर फैली, ब्रेंट ऑयल की कीमतें जो टेंशन की वजह से $108 तक पहुंच गई थी, वो तेजी से गिरने लगीं। तो सोचिए, एक तरफ बिटकॉइन ऊपर जा रहा था और दूसरी तरफ तेल की कीमतें नीचे आ रही थीं। सोर्स इसी चीज को कहता है इनवर्स कोरिलेशन, मतलब एक ऐसा रिश्ता जहां जब एक चीज की कीमत ऊपर जाती है तो दूसरी की नीचे आती है, और जब दूसरी ऊपर जाती है तो पहली नीचे, बिल्कुल उल्टा। और ये स्लाइड मतलब इस पूरी थ्योरी को एकदम साफ कर देती है। सीधा सीधा हिसाब है, जब टेंशन बढ़ती है और ब्रेंट ऑयल का दाम ऊपर जाता है तो बिटकॉइन नीचे, और जैसे ही टेंशन कम होती है, तेल सस्ता होता है, बिटकॉइन रिकवर कर लेता है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही हमें इस बार देखने को मिला। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। इस घटना के बाद सोर्स ट्रेडर्स के लिए कुछ शॉर्ट टर्म सलाह भी देता है। देखिए, सोर्स की सलाह बिल्कुल सीधी है। पहला, अभी जो ये उछाल आया है, इसका फायदा उठाएं। दूसरा, इतनी बड़ी पॉजिटिव खबर के बीच में मार्केट को तुरंत शॉर्ट करने की गलती ना करें। और तीसरा, मार्केट को थोड़ा संभलने दें, शांत होने दें, फिर कोई फैसला लें। और ये कोट उस सलाह के पीछे की सोच को और पुख्ता करता है। साफ बात है, जब मार्केट में इतना बड़ा कोई फंडामेंटल चेंज आया हो तो उस मजबूती के खिलाफ तुरंत दांव लगाना बेवकूफ़ी ही होगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? क्या ये जो पंप आया है, ये बस एक टेम्पररी रिलीफ रैली है, मतलब कुछ ही दिन की बात, या फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो ये बदलाव आया है वो मार्केट में किसी बड़े फंडामेंटल शिफ्ट का इशारा कर रहा है? अब इसका जवाब तो सिर्फ